तो कितना ज़्यादा है। तो जो सॉफ्ट फोम वाले अगर आप बाय कर रहे हो तो हमेशा चेक करना कि अंदर में कौन सा वाला जो इनर सोल है वो है। अगर तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये पहचान सकते हो कि जो पूमा के शूज़ आपने ऑनलाइन वेबसाइट से बाय किए हैं वो रियल है या फिर फेक है। साथ ही में जब ये शूज़ आपके पास आते हैं तो उस टाइम आपको कौन सी चीज़ें चेक करना चाहिए ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि जो शूज़ है वो रियल ही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम या फिर जो फ्रॉड है वो ना हो एंड आपको जो अच्छे शूज़ है वो मिले। तो अभी मेरे पास है इस पूमा के 2 शूज़ एंड ये दोनों जो शूज़ है वो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ही बाय किए थे एंड बाय करने के बाद गाइज मैं पूमा के ऑफिशियल स्टोर पे भी गया था इन्हें चेक करवाने के लिए। तो दोनों जो शूज़ है वो असली निकले। साथ ही में उन्होंने मुझे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है वो भी बताया कि कैसे चेक करना चाहिए। तो वो सारे जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि शूज़ के बॉक्स में आपको कौन सी जो चीज़ है वो चेक करना है। जैसे इन स्नीकर्स का बॉक्स ये वाला है एंड देखो गाइज जनरली पूमा के पूरे जो बॉक्स है वो रेड कलर के ही रहते हैं एंड यहाँ पे पूमा की कैट बनी रहती है एंड यहाँ पे आर वाला जो साइन है वो रहता है। हर शूज़ की डिटेल जो है वो आपको साइड पे मिल जाएगी। जैसे इन शूज़ के आप जो डिटेल्स है वो देख सकते हो एंड गाइज यहाँ पे एक जो आर्टिकल कोड है वो रहता है। ये आर्टिकल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम कोड जो है वो आपको शू पे मिलेगा। वो कहाँ रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ऐसी सारी जो डिटेल्स है वो रहती है। साथ ही में ये जो शू है वो कहाँ से आया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। सेम सी जो चीज़ें है गाइज वो हमें इन शू में भी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सारे पूमा के शूज़ पे जो डिटेल्स है वो बहुत ही अच्छे से दी होती है एंड मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ वो बताया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो जो आर्टिकल कोड है वो दिया हुआ है जो कि हम मैच करके देखेंगे। शू में भी ये सेम ही कोड जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गाइज बॉक्स के पीछे जो है वो पूरी साइजिंग जो है वो दी रहती है, साइज़ चार्ट। तो यहाँ पे भी देख सकते हो साइज़ चार्ट जो है वो दिया है या फिर नहीं, यानी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। ऐसी सेम सी जो चीज़ें है वो हमें इस वाले बॉक्स पे भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो बॉक्स है वो इन स्नीकर्स का है। ठीक है, एंड इन स्नीकर्स में जो है वो सॉफ्ट फोम दिया हुआ है। ठीक है, अब सॉफ्ट फोम मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो जो हमारा इनर सोल होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज आती है। तो इसका जो इनर सोल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसमें इस सॉफ्ट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। आप देख सकते हो ये सॉफ्ट फोम है एंड इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो जो सॉफ्ट फोम वाले शूज़ होती है उसका गाइस जो ब्रांडिंग है वो बॉक्स पे ही रहता है कि इन शूज़ में सॉफ्ट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, सॉफ्ट फोम प्लस ऑप्टिमल कंफर्ट। तो ऐसा अगर आपके शू के बॉक्स पे है तो हमेशा चेक करना कि आपके शू में जो है वो ऐसा वाला जो इनर सोल है वो यूज़ किया है या फिर नहीं है। सपोज़ आपके शू के बॉक्स पे लिखा है कि सॉफ्ट फोम एंड अगर आप शू चेक करते हो वहाँ पे नॉर्मल सा इनर सोल निकलता है तो फिर आप उन्हें जो है वो रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज इससे कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम देखो जैसे ये शूज़ है एंड इन शूज़ के बॉक्स पे सॉफ्ट फोम वगैरह नहीं लिखा है, मतलब इसमें नॉर्मल सा ही जो इनर सोल है वो रहेगा। तो अब आप देख सकते हो इनका जो इनर सोल है वो कैसा है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला इन सोल है एंड इसकी थिकनेस देख सकते हो। ठीक है, एंड ये सॉफ्ट फोम वाला है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो जो सॉफ्ट फोम वाले अगर आप बाय कर रहे हो तो हमेशा चेक करना कि अंदर में कौन सा वाला जो इनर सोल है वो है। अगर सॉफ्ट फोम लिखा है एंड ऐसा सोल नहीं है तो उस कंडीशन में गाइज आप जो है वो वापस कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शूज़ बुला लेते हैं, उनके अंदर का इनर सोल निकाल लेते हैं एंड शूज़ रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी वजह से गाइज ऐसा जो सॉफ्ट फोम है वो हो सकता है कि आपको कभी कभी ना मिले। तो ऐसे कंडीशन में आप जो शूज़ है वो रिटर्न कर सकते हो। इन सब चीज़ों के अलावा गाइज जब आप शूज़ को अनबॉक्स करोगे तो जनरली आपको जो शूज़ है वो पेपर में रैप होते हुए जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह का जो यूज़ है वो किया नहीं जाता है। एंड गाइज अगर हम बॉक्स को भी ध्यान से देखते हैं तो बॉक्स में जो है वो कोई भी ग्लू या फिर कोई भी टेप्स वगैरह का जो यूज़ है वो नहीं किया होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो इस वाले साइड पे जो है वो ऐसा होल रहता है। साथ ही में पूमा के हर एक बॉक्स में उनका जो साइज़ है वो दिया होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन शूज़ के बॉक्स का जो साइज़ है वो दिया हुआ है। सेम गाइज अगर हम ये वाला बॉक्स भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइज़ है वो दिया हुआ है। तो हर पूमा के शू के बॉक्स का जो साइज़ है वो उसके ऊपर में जो है वो दिया होता है। तो वो चीज़ भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती है जो कि अगर फेक शूज़ बनाते हैं तो उसमें नहीं रहने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है वो चेक कर सकते हो। अब हम देखेंगे गाइज कि शूज़ में आपको क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज जो भी आप शूज़ बाय करते हो, जब आपके पास शूज़ आते हैं तो पहले आप ये देखो ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे शूज़ में कौन सी जो चीज़ है वो दी है एंड कहाँ पे लोगोज है। ठीक है, जैसे ये शू मैंने जब बाय किया था एंड जब ये मेरे घर पे आया था तो ये सेम जो शूज़ है वो मैंने पूमा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो सर्च किया एंड वहाँ पे देखा कि इन शूज़ में कहाँ पे एंड कितने जो लोगोज है वो है। जैसे यहाँ पे एक लोगो है,
फिर यहाँ पे लोगो है, फिर यहाँ पे पूमा का ये साइन है, फिर इस वाले साइड पे कोई भी जो ब्रांडिंग है वो नहीं है, एंड डायरेक्ट पीछे में हमें पूमा का जो लोगो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने चेक की थी, तो सेम सी जो है वो देखने को मिली थी। साथ ही में देखो गाइस यहाँ पे जो थिकनेस है वो भी ओवरऑल थिक थी। साथ ही में मैंने इनका जो वेट है वो भी करके देखा था, ऑलमोस्ट सेम साइज जो वेट है वो आ रहा था। ठीक है, तो जो वेबसाइट पे था ऑफिशियल सेम साइज शूज़ मिला था, एंड जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट जो है वो सेम टू सेम ही थी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मुझे देखने को मिली थी। साथ ही में ये वाले शूज़ भी आप देख सकते हो, जितने लोगोस थे वो आप चेक कर सकते हो कि कौन से एंड कहाँ पे जो लोगोस है वो रहते हैं शूज़ में, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही में शू के वेट से भी आपको समझ में आएगा कि जो शू है वो रियल है या फिर फेक है, एंड जो आउटर सोल है इससे भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज इनकी जो क्वालिटी है वो रियल शूज़ की बहुत अच्छी होती है, एंड जो फेक शूज़ होते हैं उनकी बहुत ही ख़राब जो क्वालिटी है वो रहती है। तो इससे भी आपको जो है वो समझ में आएगा कि शूज़ जो है वो फेक है या फिर रियल है। इसके अलावा गाइज और एक चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइज इन शूज़ की टंग। जैसे मैंने आपको बोला था, शू पे जो आर्टिकल कोड रहता है वही जो आर्टिकल कोड है वो बॉक्स पे रहता है। जैसे इन शूज़ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोड है वो लिखा हुआ है, सेम ही जो कोड है गाइज वो बॉक्स पे जो है वो लिखा रहता है यहाँ पे, तो आपको ये जो कोड है वो मैच करके देखना है। इसके अलावा गाइज इनर सोल मैंने आपको बता दिया कि आपको चेक करना है कि सॉफ्ट फोम अगर शू में पहले से है, मतलब बताया गया है कि सॉफ्ट फोम है, तो ये चेक करना है। एंड इसके अलावा गाइज सॉफ्ट फोम निकाल के भी आप देखो कि अंदर जो है वो लाइनिंग का यूज़ जो है वो किया हुआ है या फिर नहीं। जनरली जो पूमा के शूज़ होते हैं यहाँ पे लाइनिंग का जो यूज़ है वो किया होता है, एंड फिर उसके बाद जो आउटर सोल है वो रहता है। जनरली आउटर सोल को जो है वो पूमा एक्सपोज जो है वो नहीं करते। सेम यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम सही देखने को मिलता है। ये हमारा इनसोल रहता है, एंड इसके ऊपर जो है वो लाइनिंग रहती है, एंड फिर आउटर सोल रहता है। नहीं तो जो फेक शूज़ होते हैं वहाँ पे ये वाली जो लाइनिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको जो ये वाला सोल का जो एंडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है वो भी चेक कर सकते हो, इससे भी आपको समझ में आएगा कि जो शूज़ है वो रियल है या फिर फेक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये कोड रहता है जो कि इन शूज़ के बॉक्स पे जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो इन तरीक़ों से गाइज आप जान सकते हो कि आपके जो शूज़ है वो फेक है या फिर रियल है। एंड देखो, जब भी आपके पास शूज़ आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना, तो आपको जो श्योरिटी है वो मिल जाएगी। एंड देखो, जो इंस्टाग्राम वगैरह वेबसाइट है वो प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होती है, एंड गलती से अगर गलत कुछ आपको आ गया तो आपके पूरे जो पैसे वो चले जाएंगे। वही अगर हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मिंत्रा ऐसी वेबसाइट से बाय करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर गलती से फेक प्रोडक्ट भी आ गया या फिर कुछ गलत भी आ गया तो आप उन्हें जो है वो रिटर्न कर सकते हो, जो कि अच्छा होता है, एंड पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी कौन सी चीज़ें चेक करना वो मैंने आपको बता दिया है। एंड जनरली अगर आप 1000 से 3-4 हज़ार के बीच में बाय कर रहे हो शूज़, एंड अच्छे वेबसाइट से बाय कर रहे हो, तो जनरली आपको जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही जो है वो मिलेगा। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, बट फॉर सेफर साइड आप ये सारी जो चीज़ है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग से जो वीडियोज़ है वो देखने को मिलते रहे।